आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में। ये चैप्टर है बहुपद, है ना। इसमें हम बात करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद क्या है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ उदाहरण हल किए थे, और लेक्चर नंबर ये हमारा जो है 3 है। इसमें हम उदाहरण नंबर 8 से शुरुआत करेंगे और जहां तक हो सके हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है बहुपद, है ना, बहुपद, ठीक है। ये जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर है हमारा 3, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 8 से। उदाहरण नंबर, है ना, कितना है तो 8 है ये उदाहरण नंबर, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए, है ना, निम्न बहुपदों में क्वेश्चन क्या है, निम्न बहुपदों में, निम्न बहुपदों में P0, P1, P2, है ना, P2 का मान ज्ञात करें, है ना, का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें, ठीक है। मान ज्ञात करना है। कहता है निम्न बहुपदों में P0, P1, P2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। और बहुपद दे रखा है, ठीक है, बहुपद दे रखा है। तो एक क्वेश्चन से 3 हल निकलेंगे। कितने हल? 3 हल। एक क्वेश्चन का कितना हल निकलेगा? 3 हल। पहला जो क्वेश्चन है वो है P बाई, बहुपद का नाम क्या है? P बाई इक्वल टू, है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हो गया हमारा बहुपद, ये हो गया हमारा बहुपद, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुपद। और इसमें हम हल करेंगे तो हमको सबसे पहले निकालना है P0। क्या निकालना है? सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है हमें P0, कि P0 क्या है, ठीक है। P0 क्या है? P0 सबसे पहले निकालना है। तो हम P0 लिख देते हैं। P0 बराबर है ना वाट, क्या होगा? तो P बाई, और यहाँ क्या है? P0। इसका मतलब बाई का मान क्या हुआ? 0, है ना। तो हम लिखेंगे बाई बराबर 0 रखने पर, मतलब अगर यदि हम रखते हैं 0 बाई की जगह पर तो क्या होता है? वही हमारा क्या होगा? P0 का मान, है ना, y इक्वल टू 0 रखने पर बहुपद में वही क्या कहलाएगा? हमारा P0 का मान कहलाएगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना है, ठीक, समझने की कोशिश करना है। और नहीं समझने की कोशिश करेगा तो बहुत पीटेंगे, है ना। तो P बाई, तो बाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0। P बाई, वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। अब बाई यहां पर क्या है? वाई, तो वाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बाई, वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 1। तो P0 का जो मान होगा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो P0 का जो मान है वो हो जाएगा 1, है ना, क्या हो गया? 1। उसके बाद जो है हम अगला हल करते हैं। क्या निकालते हैं? P बाई बराबर क्या दे रखा है? बाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो हमें निकालना है P1 निकालना है। क्या निकालना है? P1 बराबर वाट, P1 बराबर वाट, ठीक है। तो P1 यहां पर क्या है? यहां पर क्या लिखा है? P बाई, है ना, यहां क्या लिखा है? P1, P बाई P1। इसका मतलब बाई का जो मान है वो 1 रखने पर, है ना, 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है ना। तो बाई की जगह पर हम क्या रखना है? 1,
तो यहाँ पर लिखेंगे पी बाई की जगह पर क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, और इसको हम आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है -1 और +1, तो माइनस प्लस ये दोनों क्या हो गया खत्म, है ना, एकदम दोनों एक दूसरे का विरोधी है, दुश्मन है। ठीक है, दोनों कट मर गया है कि नहीं, ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गए, तो बचा कोई चीज, बचा क्या +1, है ना। तो P1 का जो मान है वो कितना होगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे हल करेंगे। इस बार हम निकालेंगे P2, है ना, क्या निकालेंगे P2, तो इसको हम मिटा लेते हैं, P0 जो निकाले हैं उसको मिटा लेते हैं हम, है ना। यहां पर इस बार निकालेंगे P2, है ना, P2 या P2, है ना, P2 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यहां क्या है P/, यहां क्या है P2, है ना। इसका मतलब y का जो मान है वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो हम लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, यदि हम रखते हैं तो क्या होता है रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या हो जाएगा P/, है ना। इसको हल करते हैं, P/, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, 2 कहें या y कहें, क्योंकि y के बराबर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो P/, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, है ना, -2 + 1। ठीक है, P/, बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो इसको हम लिख देंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 - 2 बराबर कितना आएगा 3। मतलब P/, का जो मान आया, P/, कहते हैं P2 का जो मान आया है ना, y बराबर क्या है 2, तो y की जगह पर हम 2 लिख ही देते हैं, है ना, 2 और 2। क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है अगला जो क्वेश्चन है, अगला बहुपद दे रखा है ना, अगला बहुपद रोमन अंक 2 में अलग बहुपद दे रखा है। इसमें जो है P0 और P1 और P2 का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा रोमन अंक 2 एक अलग बहुपद, उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो है मेरा बहुपद हो जाएगा वो है PT, है ना। बहुपद का नाम क्या है PT मतलब होता है व्यायाम करना, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग, है ना, PT। स्कूल में PT टीचर हुआ करते हैं, है ना, क्या करवाते हैं वो PT करवाते हैं, PT सर नहीं, 2 प्लस क्या है T, 2 प्लस T और क्या है प्लस 2T स्क्वायर, 2T मतलब टूटी वाला नल, है ना, 2T स्क्वायर और क्या है -TQ। ठीक है, बोलना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक, और ध्यान देना है। PT, है ना, ये हो गया हमारा बहुपद और इसमें हम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे P0 एक बार, P1 और P2। ठीक है, अलग अलग का मान निकालेंगे, है ना। तो यहां पर जो है ना T के जगह पर 0 रखाएगा, एक बार 1 रखाएगा और एक बार क्या रखाएगा 2 रखाएगा, है ना। और अलग अलग समय में क्या आएंगे, अलग अलग मान आएंगे।
क्योंकि हम टी के जगह पर हम अलग अलग संख्या रख रहे हैं, है ना। टी की जगह पर क्या रख रहे हैं, अलग अलग संख्या रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं P0 का मान, इतना में हम निकाल लेंगे लगभग, ठीक है। और P1 का मान जो है इतना में निकाल लेते हैं, और P2 का मान इतना में निकाल लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण जो हमारा है बहुपद, है ना, समीकरण। चलो क्या, 2 + t + 2t² माइनस TQ, है ना। और हमें निकालना क्या है, P0 का मान बराबर व्हाट। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि t बराबर क्या है, 0 रखने पर, है ना, रखने पर, ठीक है। तो यदि हम t के जगह पर 0 रखें तो उसका मान क्या होगा, यही हमें देखना है, ठीक है। तो आगे हम कोशिश करते हैं बनाने का। तो है